नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे गांव से शहर विकास की दरकार। केंद्र से लेकर राज्य सरकार भले ही गांव के विकास पर विशेष ध्यान देने और ग्राम पंचायतों को बड़ी धनराशि देने का दावा करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ग्रामीण भारत में विकास की धारा जनप्रतिनिधियों की मनमानी और निष्क्रियता के चलते अवरुद्ध हो गई है। बिजली, पानी, सड़क और गलियों जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी ग्रामीण न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं बल्कि प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। यह हाल गांव का नहीं है, ये हाल सिर्फ गांव का नहीं है, शहरों में भी विकास की रफ्तार थमी हुई है। आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में हम फिरोजाबाद की खबर दिखाएंगे, जहां गांव से लेकर शहर तक विकास के अभाव में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फिरोजाबाद के ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तस्वीरें हैं ग्राम पंचायत बरकतपुर के गांव खंजापुर ठारपूठा की, जहां विकास के अभाव से लोग उबल रहे हैं। लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि उनके वर्तमान प्रधान, जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए, आज तक गांव में दिखाई नहीं दिए हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई विकास कार्य कराया गया उनके द्वारा। प्रधान के चुनाव जीतने के 5 साल बाद भी गांव की जो समस्याएं 5 साल पहले थी और जिन समस्याओं के निवारण का वादा करके प्रधान चुना गया था, वो समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। जनप्रतिनिधियों ने जो वादे किए थे वो आज भी पूरे नहीं हुए हैं। गांव की गलियां आज भी कच्ची पड़ी हैं। रात में गांव में इतना अंधेरा होता है कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। न तो बिजली की सप्लाई ठीक तरीके से होती है और ना ही खंभों पर एलईडी लाइट लगी हैं। हम अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। ये दर्द, ये पीड़ा है ग्रामीणों की। ये हाल केवल गांव का नहीं है। फिरोजाबाद शहर के थाना उत्तर क्षेत्र अंतर्गत बघेल कॉलोनी के समीप बसंत विहार कॉलोनी में भी स्थानीय नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा। यहां गुस्सा अधूरे नाले के निर्माण को लेकर है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। पूर्व पार्षद गेंदालाल राठौर ने बताया कि मेयर द्वारा नाला पूजन के बाद निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। इस अधूरे निर्माण के कारण बरसात में जल भराव, मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। यह खबर हम दिखाएंगे जनप्रतिनिधियों की किस तरीके से उदासीनता है। और तो अब रुख करते हैं अपने खास प्रोग्राम का, गांव से शहर विकास की दरकार। तो गांव में ग्राम प्रधान की निष्क्रियता हो या शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के अधूरे कार्य, दोनों ही जगह जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे जनप्रतिनिधियों की मनमानी और लापरवाही ने विकास की गति को धीमा कर रखा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि 5 साल बाद भी चुनाव आने वाला है, लेकिन समस्याएं आज भी वैसी ही हैं जो 5 साल पहले थी। तो ये सिर्फ तस्वीरें फिरोजाबाद की नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से और तमाम अन्य प्रदेशों के जनपदों के ग्रामीण भारत की यही तस्वीरें हैं। और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे कि आखिर ग्रामीण भारत की यह तस्वीर बदहाल क्यों है, इस बदहाल की तस्वीर का जिम्मेदार कौन है। और केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार या तमाम राज्य सरकारें हो, ग्रामीण भारत के लिए इतना बजट देती हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में ये बजट पहुंचता क्यों नहीं है, और अगर पहुंचता है तो भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है। हम ग्रामीणों की बात सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब चुनाव आता है तो प्रधान आते हैं कि तुम्हारी गलियां बन जाएंगी, और फिर उसके बाद आते ही नहीं है। होने के बाद प्रधान जी, क्या नाम है, सत्यपाल, उनकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी, और ये गलियां 10 साल के अंदर अभी तक तो बनी नहीं है। कहते हैं बन जाएंगी, मतलब आते ही नहीं है। कभी कभी आते हैं तो वैसे कोई आवास के लिए क्या आवास आ रहा है तुम्हारा, किसी का आवास नहीं बनाया अभी तक। और कोई गलियां कच्ची पड़ी हैं सबरी, उतनी लाइट की व्यवस्था खराब है। 15-15, 20-20 दिन लाइट नहीं आ रही है। ट्रांसफार्मर फट जाता है तो कोई सुनवाई नहीं करता है। और पानी, आगामी 90 वर्ष के बाद चुनाव भी आने वाला है, तो क्या रहेगा अगर विकास नहीं तो है? विकास नहीं होगा तो हम वोट ही नहीं करेंगे। क्या मतलब वोट करें, कोई विकास ही नहीं तो प्रधान चुनने से क्या फायदा। तो हम इस वोट नहीं देंगे। यहाँ गली में तो लोग कुछ कहते हैं तो वो सुनता ही नहीं, लोग जाते हैं, कहीं परेशान रहते हैं। काफी बार शिकायतें भी की थी। काफी बार शिकायतें करी, प्रधान तो जो कहते कि भाई
वैसे हम तो प्रधान है जाते हैं, यहाँ हमारी क्या जरूरत है। 10 साल तो लोग परेशान है जी, एक ही प्रधान 10 साल है गई है। और कुछ आगामी दिनों में जो है नववर्ष के बाद चुनाव शुरू होने वाला है, चुनाव दोबारा होगा, तो क्या रहेगा अगर वो क्षेत्र न्यो में कहते हो, हम तो पैसा तो ले लेते हैं प्रधानी, हमें पैसा की दम है, पैसा ही दम है, तुम्हारी जरूरत ही ना हमें। ये हाल है प्रधान के। अभी क्या चाहते हैं आप, जैसे कि अभी प्रधान का यहाँ के लोग प्रधान को ही ना जानते हैं, प्रधान है ही कौन यहाँ। तो ये जो नाला है इस कॉलोनी का, और वो बीच में अधूरा है, लगभग 100 मीटर अधूरा है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, बरसात के दिनों में ये नाले का पानी इस कॉलोनी में भर जाता है, दलदल बन जाता है यहाँ पर, और लोगों को चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है, घर से निकलने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम आदरणीय विधायक जी से, नगर विधायक जी और आदरणीय महापौर जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए अतिशीघ्र इसको पूरा कराया जाए। नाले की क्या स्थिति, नाला मंजूर हो गया है, बन गया नाला है? पहले से स्वीकृत है, नाला पहले से स्वीकृत है, आधा बन भी चुका है, लगभग 100 मीटर है जो रह गया। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वहाँ पर कुछ पेड़ खड़े हैं, उन पेड़ों को काटना नहीं चाहते। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान भी चला रहे हैं, तो आप देख रहे हो कितना स्वच्छ है यहाँ गांव। तो इसी के चलते आज हम कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा, किस कारण से समस्या आ रही है। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ? आप जी आ रही, न तो पानी की सुविधा, न गली की सुविधा, न लाइट की, परेशान कचरे प्रधान का दारू को पैसा बांट देता है, बस दारू वाला पैसा देता है तो दारू पिया देता है बस। जिनको लेडीज नहीं कचरी सुविधा ना है, आदमी ने पैसा पिया देता है, जनी माता जी गली में पानी रोज निकल ना पा रहे, बच्चे परेशान हो रहे हैं, इधर उधर पढ़ने जाते हैं बच्चे, घर जाते हैं। कब से 15 साल है, 10 साल है, 10 साल है, आगे कुछ नहीं हो रहा है। पानी भर जाता है, मगर चलो जैसा भी करना है सब रहूं बगले, मगर कुछ नहीं हो रहा है। ग्रामीणों की बहुत समस्या है, दूर दूर से पानी इनको लाना पड़ता है। इस टाइम ठंड का भी मौसम है, सुबह 3-4 बजे में उठ के भर के दूर से लेके आते हैं। प्रधान लोग ये भी नहीं सोच पा रहे हैं, बिल्कुल विकास नहीं हो पा रहा है इस गाँव में। तो फिरोजाबाद से के न्यूज अश्विनी शर्मा। से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर निखिल खत्री, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किरण वैस जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी शर्मा संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर रहे हैं। अश्विनी, फिरोजाबाद के ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से तस्वीरें अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। विकास इन गांव तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उदासीन हैं, या कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, या उन तक बजट नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, भारी भरकम बजट इन ग्रामीणों तक, इन ग्राम सभाओं तक पहुंचाती है, नगर निकायों तक पहुंचाती है, फिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे यहाँ 10 साल हो गए, 10 साल से एक ही जनप्रतिनिधि हैं, और जो गांव वालों का कहना है 10 साल से यहाँ पे ना रोड है ना पानी है। जबकि यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, ये खेत नहीं, ये रोड है, जो रोड बनाई गई है, और इसके बीच में जो पाइपलाइन भी डाली गई हुई है पानी सप्लाई के लिए, तो वो भी अभी तक इन्हें निकाली भी नहीं है कि यहाँ पे पानी मिल सके। यहाँ पे लोग टैंकर तक मंगवाते हैं, यहाँ बेचारे दूर दूर से पानी लाते हैं। ये लोग समस्या बहुत ज्यादा है, और 10 साल हो गए, 10 साल से एक ही जनप्रतिनिधि है। प्रधान जी यहाँ आते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम ही आते हैं, और चुनाव से पहले ना वो आए और ना जाएं। यहाँ तो हिसाब ही अलग है। और आपको ये मेरे संग हैं, गांव के कुछ लोग हैं, ये बताएंगे यहाँ क्या समस्या है। यहाँ ये प्रधानों को पैसा नहीं मिलता है कि यहाँ समस्या जो भी हुई है 10 साल से, आप लोगों को दिक्कत है पानी बिजली की, और गाँव में रोड भी नहीं है। पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, भारी के 10 साल से एक ही प्रधान चुन रहे हैं। कोई हमारी गलियां कच्ची हैं, अभी तक कोई गली पक्की नहीं हुई है, 2-4 गली है यहाँ पे, और नालियां रास्ते में पानी बारिश के टाइम पर बहुत भर जाता है, लगभग करिया तक पानी भर जाता है। निकलने के लिए बहुत परेशान होते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े बहुत परेशान होते हैं। और पानी के लिए समस्या बहुत खराब है, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट की समस्या है, तो लाइट भी नहीं आ रही 15 दिन से, लगभग ट्रांसफार्मर
हुआ है। और क्या कहते हैं वो जल निगम के पानी टैंकर मंगवाते हैं पानी के सब लोग, टैंकर का पानी लगभग परेशान है। तो आप लोग अपने प्रधान के पास नहीं जाते हो, जो प्रधान है यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? वो सुनते ही नहीं है प्रधान जी, हमारे कोई बात नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ विकास हम करेंगे नहीं, हम वोट पैसे से खरीदते हैं, पैसा दिया है, पैसे से वोट खरीदते हैं, और कुछ सुनते ही नहीं हमारी। जैसे आप देख सकते हैं ग्रामीण लोग कह रहे हैं प्रधान इनकी सुनता तक नहीं है, और कई बार ये प्रधानों के पास हुआ है, अपनी शिकायत भी लिखी है, पर अभी तक इनकी किसी तरह तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, सुनिए हमारे संग एक सज्जन जी जो बताएंगे। देखिए अश्विनी जी, ये जो मामला है यहाँ का विगत 2 वर्ष जो 2 बार का कार्यकाल रहता है उसके अंतर्गत ये मामला है कि 2 बार एक ही जनप्रतिनिधि को चुना जाना, कहीं ना कहीं जनता अपना भरोसा प्रतिनिधि पर जताती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर खरा नहीं उतरता है तो कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचाने वाला है। ये ग्रामीण जो अपना दुख बयां कर रहे हैं, ये इनका जो दुख है वो जेन्युइन है। मैंने लगातार यहाँ 10 वर्षों का कार्यकाल जब निरीक्षण के दौरान ये पता चला कि यहाँ अगर एक बार विद्युत की सप्लाई बंद हो जाती है किसी कारणवश, तो उस विद्युत की सप्लाई को पुनः सुचारू होने के लिए लोगों को 1 महीना 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है और दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। कहीं तो ये लोग मजबूर हो जाते हैं। अश्विनी निश्चित रूप से ये ग्रामीण जो है, अश्विनी निश्चित रूप से इन ग्रामीणों के सामने समस्या है, समस्याओं को लेकर वो परेशान है, लेकिन इन ग्रामीण जो कह रहे हैं कि 10 साल से पिछला एक ही जनप्रतिनिधि है, ये भी सवालों के घेरे में है कि अगर 5 साल उस जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया तो अगले 5 साल उसको मौका देने की जरूरत क्या थी। और इन जनप्रतिनिधियों से कोई सवाल करने वाला नहीं है कि आखिर तुमको चुना क्यों गया था, सरकारें तुमको पैसा क्यों देती हैं, वो विकास के लिए पैसा देती हैं, आपको अपनी जेब भरने के लिए नहीं देती हैं। ये तमाम सवाल है। श्वेता दुबे जी का रुख कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता जी, ग्रामीण भारत की अगर हम बात करें, किसी भी प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की फिलहाल फिरोजाबाद की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण भारत तक विकास नहीं पहुंचता है और किसी एक गांव की तस्वीर नहीं, तमाम गांव की ऐसी तस्वीरें हैं। जनप्रतिनिधि उदासीन है, अगर पैसा तो पहुंचता है लेकिन वो विकास नहीं करते, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। पिछले 5 साल के वादे, 5 साल पहले जिस वादे के साथ ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे, वो समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और एक बार फिर से अगले साल चुनाव होने वाला है। ये ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी सड़क, बिजली, खड़ंजा, पानी, नालियों के लिए जो बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए, ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। श्वेता दुबे जी, आपने कहा ना जनप्रतिनिधि, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे पूछने वाले हैं यही लोग हैं, ग्रामीण हैं। ये जब उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में कार्य नहीं किया जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो उनको दूसरा कार्यकाल क्यों दिया गया, क्यों चुना उनको फिर से, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसी सारी स्थिति सब जगह ये स्थिति नहीं है। विकास जो है छोटे छोटे गांवों मजरों तक पहुंचा है। मैं इस गांव के बारे में नहीं बता सकती कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, या जनप्रतिनिधि क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अपवाद हो सकते हैं, 1-2 गांव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हर जगह, हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो विकास से अछूता हो। तो सबसे पहले तो यही समस्या है कि, और रही बात 10 सालों से, हम 10 साल से नहीं है, हम 8 साल से हैं। इसका मतलब ये है कि ये जनप्रतिनिधि उससे भी पहले से है, तो ये इनके ढर्रे पर है और ये जीत रहे हैं, तो जनता को इनको हटा देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, भले वो हमारी पार्टी से ही क्यों ना हो, जब वो जनता के विश्वास पे खरे ही नहीं उतर रहे हैं तो वो कैसे जनप्रतिनिधि हैं। और रही बात भ्रष्टाचार और इसकी, तो देखिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए और उसके परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार देने की हमारी कोशिश है और हम भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये शिकायत होनी चाहिए, ऊपर तक इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपने ये मुद्दा उठाया है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये आप परेशानियां, श्वेता जी आप ठीक कह रही हैं कि जनप्रतिनिधि बदल देनी चाहिए, जनप्रतिनिधि बदल देना चाहिए था, लेकिन क्या यही इलाज है?
5 साल एक जनप्रतिनिधि को क्या खुली छूट हो जाती है कि अगर उसने 5 साल विकास कार्य नहीं किया है, अगर उसने 5 साल विकास कार्य नहीं किया है, 5 साल विकास कार्य नहीं किया, सरकार ने पैसा दिया है, अगर उस पैसे को उसने अपनी जेब में डाला है, तो अगली बार जनप्रतिनिधि को जनता तो बदल दे, लेकिन उस 5 साल में उसने काम किया नहीं किया, उसने वो पैसा, जो सरकारी पैसा जो जनता के लिए दिया गया था पैसा, उस पैसे का क्या किया, इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जाए और कोई भी काम ना करे। भाजपा सरकार में ये संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर ये शिकायत हो सकती है, जांच होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल से एक जनप्रतिनिधि बना हुआ है और वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, शून्य है रिजल्ट? संभव नहीं है। आज सोशल मीडिया के जमाने में ये संभव ही नहीं है। एक भी रिपोर्ट, अगर एक इनकी शिकायत चली जाएगी तो इनके खिलाफ जांच होगी। नहीं हो रही है। भाजपा सरकार श्वेता दुबे जी, यही दुख है, यही दुख है कि नहीं हो रही है। ये ग्रामीण जो है सड़क नाली और गली के लिए, बिजली के लिए आज भी परेशान है। श्वेता जी, अगर हो रही होती तो निश्चित रूप से ये ग्रामीण शायद मीडिया का रुख ना करते, मीडिया का सहारा ना लेते, अगर जनप्रतिनिधि सुन रहा होता, अधिकारी सुन रहे होते। हो सकता है, मैं तो कह रही हूँ, अपवाद है ये, लेकिन इसको व्यापक स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो ये विकास से अछूता रह गया है, जो ये क्षेत्र, इसमें भी विकास संभव हो, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। नल और ये सौर, उसके लिए भी बहुत प्रयत्न किया जा रहा है। मान लीजिए विद्युत की कोई समस्या है तो सौर ऊर्जा का गांव में इनका विकास किया जा रहा है। ऐसा ये एकमात्र गांव है जो विकास से कोसों दूर है और जनप्रतिनिधि कान में तेल डाल के बैठे हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है श्वेता जी, हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए, उनके पास भी जाएंगे। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद ये खास चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें गांव से शहर विकास की दरकार और सीधे चर्चा का रुख है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निखिल खत्री, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निखिल, हम आपका रुख कर रहे हैं। डॉक्टर निखिल, श्वेता दुबे जी ने जो बातें कही, आप कितना उससे इत्तेफाक रखते हैं? दूसरी तरफ विकास की अगर हम बात करें, सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ग्रामीण भारत को, खासकर ग्रामीणों को का उत्थान हो, उनके दरवाजे तक हर मूलभूत सुविधा पहुंचे, इसके लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निगरानी का अभाव है या कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि जो हैं वो विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। गांव में, तमाम गांव में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी गांव में यह समस्या है, तमाम ऐसे गांव में विकास पहुंच जाना चाहिए था, बिजली पहुंच जानी चाहिए, बिजली पहुंची है लेकिन खंबे नहीं गड़े हैं। बिजली पहुंचे, खंबे जहां होने चाहिए नहीं है, कोई पेड़ से बांधकर तार अपने घर तक ला रहा है। दूसरी तरफ जो सामान्य गलियां इन गांवों तक पहुंचनी चाहिए, वो गलियां, वो सड़कें नहीं पहुंची हैं, नालियां नहीं है, लोगों के दरवाजे पानी भर रहा है, उससे मच्छर पनप रहे हैं, वो अलग समस्या है। तो ये ग्रामीण भारत की तस्वीरें हैं, शहरी क्षेत्रों में भी कमोबेश यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बदलती क्यों नहीं है? आपके के न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं कि जो हमेशा जन के मुद्दे और ग्रामीण मुद्दे हमेशा तत्पर उठाता है। और जैसे कि आपने बीजेपी की जो प्रवक्ता थे, अभी इन्होंने कितनी बेशर्मी से क्या क्या बातें बोली हैं कि जो ग्रामीण खड़े हैं ये झूठे हैं। बीजेपी की जो पार्टी लाइन है वो बिल्कुल हमें साफ दर्शाती है कि बीजेपी कोई काम नहीं जनता के लिए करना चाहती है। अभी आपके जो रिपोर्टर है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कैसे ग्राउंड रिपोर्ट पर है और कैसे साधु भी खड़े हैं, कैसे साधु भी एक परेशान है बीजेपी कांड पर। आपकी बीजेपी प्रवक्ता भी आकर क्या बोली कि 10 साल हो गए कि जनता की गलती है। तो आप बताइए, 9 साल से तो योगी की सरकार है, इसका कौन भुगतान करेगा? और आप एक बात बताओ, आपने ये मुद्दा उठाया अभी कुछ समय पहले, हरदोई में भी मुद्दा था जहाँ पे ग्रामीण कितने परेशान थे और हर जगह ये मुद्दे उठते हैं। और भाजपा वाले क्या कहते हैं कि लोग झूठे हैं। अभी आपको पता होगा, आपके में फिर अभी जिनसे बात हुई, बीजेपी प्रवक्ता ने अभी ये बात बोली कि मैं उस गांव की नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। तो बस ये इनकी मानसिकता नहीं, ये हो सकता है उनको नहीं जानकारी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
का नहीं हूँ। मैं भी गाजियाबाद का हूँ, मैं भी गाजियाबाद का हूँ। मैं आपको बताऊं, जो फिरोजाबाद में, क्योंकि समाजवादी लोग हमेशा जमीनी स्तर से जुड़े हैं, हमेशा जमीनी मुद्दे उठाते हैं। फिरोजाबाद में सरकारी कॉलेज है, जो आप भी मत बोलिए, मैं आपकी बात नहीं, श्वेता जी आ रहे हैं, श्वेता जी आ रहे हैं, श्वेता जी सुन लीजिए, श्वेता जी आ रहे हैं, आपके पास आएंगे, दोबारा आएंगे, आपको मौका दोबारा देंगे अपनी बात रखने का। आप निखिल जी अपनी बात रखें, निखिल जी अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है श्वेता जी ठीक है, आप तक ये जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि समस्या ही नहीं है। ठीक है श्वेता जी, क्या करेंगे बताइए, जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं श्वेता जी सुन लीजिए, निखिल जी को अपनी बात रखने दीजिए। भाई निखिल जी ने आपको सुना है, अब आप भी सुन लीजिए। निखिल जी ने आपको सुना है, निखिल जी अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से। निखिल जी जल्दी बात कंप्लीट करें। ये क्या पहले झूठ बोलते फिर दूसरे से बोलती है। अब आप 2 मिनट शांत रहिए। आप अपनी बीजेपी का दिखा रहे हैं, कैसे बीजेपी के झूठ बोलते हमेशा कैसे माहौल खराब करती है। आपने अभी ये नहीं बोला कि मैं हमें उस गांव की समस्या नहीं, तो मैं बताऊंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। नहीं श्वेता जी ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी भाई। श्वेता जी ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा अब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर घटना के बारे में जानकारी हो। ठीक है, श्वेता जी को जानकारी नहीं है, आज हमने जानकारी दी है, वो जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि श्वेता जी इस घटना को जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे, आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, निखिल जी बात कंप्लीट करें। निखिल जी बात कंप्लीट करें। कैसी बातें करते हो, बस की नहीं है सच में, तो क्यों यहाँ पे बैठे हो, जाओ चले जाओ। नहीं श्वेता जी अरे श्वेता जी भाई आप बोल रही थी तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं है ना। खत्री जी बात कंप्लीट करें। मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। खत्री जी बात कंप्लीट करें। और अभी आपको फिरोजाबाद का पता होगा कि फिरोजाबाद में कैसे सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित कॉलेज, उनका क्या हाल है। ना शौचालय है, ना कोई क्लास है, कितनी जर्जर व्यवस्था है वहां पर। मैं फिरोजाबाद का आपको बता रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। चलिए खत्री जी हम आपकी बात आगे। हमारे साथ किरण बैस जी जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट। उसके बाद हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे। किरण बैस जी आज आप ग्रामीण क्षेत्रों से बखूबी वाकिफ हैं और एक एक गांव में जाकर जिस तरीके से आप आंदोलन चलाती हैं, तमाम लोगों को सहायता मुहैया कराती हैं, मुझे पता है कि ग्रामीण भारत को आप बेहतर समझती हैं। ग्रामीण भारत की जो वास्तविक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, भरपूर पैसा देती है, लेकिन ये विकास जो है ग्रामीणों तक पहुंचता क्यों नहीं है, तस्वीरें आखिर बदलती क्यों नहीं है। एक साधारण ग्राम प्रधान जैसे ही ग्राम प्रधान बनता है, 2-4 4 व्हीलर उसके दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं और जनता ठगी की ठगी महसूस करती है। वो नाली खड़ंजे और ये तमाम समस्याओं के लिए लगातार जूझती नजर आती है। साल दर साल ये समस्याएं बनी रहती हैं। किरण बैस जी किरण बैस जी से मेरा ये सवाल है, आप खत्री जी सुन लीजिए। किरण बैस जी मेरे से बात करें ना। किरण बैस जी से ये सवाल है, आपके पास आ रहे हैं। सुशील जी आपके पास सर बात मैं कुछ बता रहा था, इन्होंने सर मेरा टाइम ले लिया, बताओ सर। आ रहा हूँ निखिल जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे क्योंकि इस तरीके से चर्चा हो नहीं पाएगी भाई। थैंक यू जी, थैंक यू मनोज जी। मैं ये कहना चाहूंगी, जो लोग बात कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग, क्योंकि मैं डेवलपमेंट का काम करती हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गांव स्तर पे जुड़ी हूँ, तो मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगी। एक तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग कुछ नहीं थे लेकिन उनके पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ होता है आरक्षण का फायदा उठा के। एक तो जो डमी प्रधान है, वो जो प्रथा चल रही है उसको खत्म करने की जरूरत है। वो अगर खत्म हो जाए, जो प्रधान है वही अगर उसको उससे काम करे तो शायद उसका क्षमता भी बढ़े, शायद बेहतर काम हो। लेकिन अभी प्रधान पद भी थोड़ा बहुत ज्यादा उसके हो गया कि डमी प्रधान हो गए, चाहे वो किसी जाति का, किसी लिंग का कोई महिला भी प्रधान बनती है तो उनके ससुर या उनके पति ही प्रधान करते हैं। तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात ना, किसी संवैधानिक दायरों में रह के आम जनता को एक हक है कि अगर वो वोट दे के प्रधान बनाती है तो वो उनको हटा भी सकती है। ये बात है कि ग्राम सभा को जो सशक्त करने की बात है, जो काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ग्राम सभा अगर सशक्त हो जाएगा तो प्रधान अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये तो कोई बात, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रधान से सवाल नहीं पूछ सकते। आरटीआई है, कोई भी डाल सकता है।
आम नागरिक और डाल के वो जान सकता है कि हमारे गांव का क्या बजट है और कितना आया और क्या खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ। और हम आपको बताएं कि अभी हम लोग जैसे सरकार ने जो नीतियां बनाई वो तो बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो चाहिए, टेक्निकल जो सपोर्ट चाहिए वो अगर मिले प्रॉपर ढंग से तो काम बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे कुछ गांव में हम लोगों ने प्रयोग किया कि हर गांव का जीपीडीपी प्लान बनता है साल भर में, तो अब वो जीपीडीपी प्लान हम लोगों ने कुछ में खुद बनवाया और हमारे नारी संघ है, महिलाओं के संगठन है, उन लोगों ने गांव को जाके देखा, समझा और जहाँ जो जरूरत थी उसको रखा, बिल्कुल मैप पे लाके धरती पे बालू कंकड़ और मिट्टी के माध्यम से बता दिया कहाँ पर क्या जरूरत है। वो चीज देख करके हमने देखा कि ग्राम प्रधान को भी जागरूक लोग वहां पे थे, सेक्रेटरी थे, सभी को बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत सही है। और सोचिए उसको कैसे झुठला सकते हैं कि अगर गांव के लोग ही आके बता रहे हैं कि हमारे गांव में यहाँ पर ये जरूरत है, यहाँ पर ये जरूरत है। तो इस तरीके से थोड़ा ग्राम सभा को सशक्त करने की जरूरत है। जो वोटर है उन्हीं को समझना पड़ेगा कि उन्हीं की ये ताकत है जिसको वो उसको वो इस्तेमाल करे। दूसरी बात है कि बहुत कुछ बेहतर हुआ है पहले से, इसमें भी दो नहीं है। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि ग्राम स्तर का एक जिसकी आवाज नहीं सुनी जाती थी उसकी आवाज को भी पहुंचाने का काम हो रहा है और तस्वीर गांव का बहुत बदला भी है। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी कुछ लोग छूटे हैं, तो उनको उनके तक पहुंचने का जो जरिया है वो यही हो सकता है कि हम पंचायतों को, प्रधान को और उससे ज्यादा सशक्त हमें ग्राम सभा को करने की जरूरत है, तो शायद तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि ये प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन गांव में हम काम कर रहे हैं उन गांव में स्थिति बहुत अच्छी है, जिसको देखा जा सकता है, किया जा सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम करने से काम होगा। और ये भी बात सही है कि अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे ये फिरोजाबाद का एक गांव है जहाँ भैया खड़े हैं, तो जरूर इस तरीके के गांव भी हैं जहाँ पे अभी नहीं पहुंच पाई है। तो वहाँ पे दूसरी बात जानते हैं, अभी भी प्रधान चुनने के बाद मैं साफ जानती हूँ कि अगर प्रधान बन गए तो किसी पक्ष विपक्ष के नहीं है, उनका जिम्मेदारी पूरे पंचायत का है, पूरे पंचायत का विकास करें। पर अभी भी लोगों के दिमाग में भी ये बात रहता है कि हमने वोट नहीं दिया है तो हमारा नहीं है, अक्सर देखने वो को जाते नहीं है और प्रधान भी उस पूर्वे को पूरा वंचित कर देते हैं। जी ठीक है, हम लोग भी कुछ गांव में काम करते हैं जहाँ पे अगर कोई हमारा मतलब मुस्लिम भाई कोई प्रधान है तो पता चलता है हिंदू लोग कहते हैं कि हमने वोट नहीं दिया, हमारा वोट पास नहीं करते। तो ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा हम कहेंगे कि समझ का फेर है, क्योंकि अगर वो संवैधानिक रूप से प्रधान बन गए, उनकी जिम्मेदारी सभी के लिए, सभी को सुनना चाहिए, सभी का काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात किरण जी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात और जेन्युइन जो बातें हैं किरण जी ने रखी है। सुशील वकील जी हम आपके पास आ रहे हैं। सुशील वकील जी, अब किरण बैस जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि जनता जो है, एक हम लोगों में आम कहावत होती है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। अगर गांव में समस्या है तो ग्रामीणों को आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, जिम्मेदारों तक उनकी बात पहुंचानी पड़ेगी। अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है तो डीएम तक बात पहुंचाएं, तहसीलदार तक बात पहुंचाएं, एसडीएम तक बात पहुंचाएं, ब्लॉक तक बात पहुंचाएं, ये ग्रामीणों की जिम्मेदारी होती है। ये पहली बात ये। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि जो है वो एक बार अगर चुने जाते हैं तो अपने आप को जिले इलाही समझ लेते हैं। वो 5 साल काम करना है, तमाम जगह ऐसा है, जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा काम करते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि घूम के देखने भी नहीं आते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। हालांकि अभी किरण जी भी यही बात कह रही थी, श्वेता जी भी यही कह रही थी कि पूछेगी वही जनता जिसने वोट दिया है। आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, पहली बात यह है कि जनरली जो प्रधानमंत्री है, गांव हो या कोई इलाका हो, वो या तो गांव का मुसलमान होता है, जो सबसे पैसे वाला होता है वो बन जाता है। जी क्यों? जैसे आपने इसका बरकतपुर का मसला उठाया आज, सुशील जी हमारे एक सवाल मैं शामिल कर देता हूं। सरकार, हमारे संविधान ने यह व्यवस्था दी कि जो वंचित व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, वो भी कम से कम मुख्य धारा में आए और वो प्रधान बन सके। उसके लिए जो व्यवस्था की गई, आरक्षित सीटें की गई, उसमें भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया। उसका भी किरण जी जिसका जिक्र कर रही थी, अगर सीट बदल गई है, जनरल नहीं हुई है, तो कोई जनरल कैटेगरी का या कोई SC ST कैटेगरी का व्यक्ति जो है मजबूत है, उसको सीट नहीं उसकी मुताबिक सीट नहीं है, तो वो अपना दूसरा प्रतिनिधि, डमी कैंडिडेट खड़ा करके जीत हासिल कर लेता है, फिर मनमानी करता है।
वही मनोज जी मैं कह रहा था आपसे कि जनरली क्या होता है, जो प्रधान बनता गाँव का वो जनरली वो आदमी होता है जो या तो पैसे वाला काफी हो गाँव में, या तो मसलमैन हो जी। उस वजह से क्या होता है, जैसे आप की बात करते हैं, आज बरकतपुर का आपने मसला उठाया। आप देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से बरकतपुर की जो लिटरेसी रेट थी 62% है, जबकि यूपी की जो है 67% है। ऐसे सेक्स रेशियो में भी काफी चेंज है। परसों ये 71 वहाँ का सेक्स रेशियो है, जो कि यूपी का 912 है, उसमें भी पीछे है, लिटरेसी रेट में भी पीछे है। ये दिखता है गाँव की दशा। आप देख लीजिए अब जो ये आज गांव वाले चला रहे हैं, जैसे आपके संवाददाता ने उनसे बात की, जैसे श्वेता जी ने सही कहा कि 10 साल अगर ये बार बार चुनाव जीता जा रहा है, जीता जा रहा है, उसका कारण है कि जब चुनाव होते हैं तब ये जो पैसे वाले लोग होते हैं इनको मदरा वगैरह का अरेंज करते हैं, बोतलें दे देते हैं। उस टाइम ये नहीं देखते हैं कि गांव के हमें गांव के लिए चुनना है कि हमें अपने लिए चुनना है। उस टाइम में आंखें बंद करके उसके हक में वोट डाल देते हैं। लोग एक बार जब वो जीत जाते हैं, इसमें क्या कारण है, जैसे इनको गवर्नमेंट के हिसाब से जो पंचायती राज एक्ट है उस हिसाब से इनको अच्छा फंड मिलता है। अब फंड इनको मिलता है, ये फिर आगे खर्चते नहीं है। वो लोग जो है वो कमिश्नर के पास जा सकते हैं, एसडीएम के पास जा सकते हैं, कलेक्टर के पास जा सकते हैं, शिकायत दर्ज कराते सकते हैं। वो चीजें ये लोग करते ही नहीं है। ये जो आज बात कर रहे हैं, ये बात पहले भी ये कर सकते थे। लेकिन दूसरा चीज ये भी है कि अभी जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, लोअर लेवल पे काफी चल रहा है। ये बिल्कुल कर नहीं सकते हैं क्योंकि हर गांव में ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर डेवलपमेंट हो गई है। जैसे हमने आपके चैनल पे पिछली बार भी डिबेट किया था, चित्रकूट में एक गांव में सड़कें नहीं बनी थी क्योंकि प्रधान वहां भी नकमा था, जिसकी वजह से एक गांव में पेशेंट था, उसको हॉस्पिटल ले जाना था, एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई। उस पर भी हमने आपके चैनल पे डिबेट किया जी। ये बहुत सारे गाँव में समस्या चल रही है। अब जैसे योगी जी बड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर है, हर चीज है, लेकिन अब इस चीज का क्या करे, जैसे किसी प्रधान को फंड मिलते हैं, अब वो हर प्रधान के गांव में एक करके नहीं जाएगा कि देख लो जी आपके भी यहाँ पर कैसे खर्चा हो रहा है। ये लोगों का कर्तव्य है। जो लोग सफर करते हैं वो क्यों नहीं सड़कों पे आते हैं, वो क्यों नहीं कलेक्टर के पास जाते हैं, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री को अप्रोच करते हैं। ये कहने की बात है, आज वो निकल गए, कैमरा जब उनके पास गया, इनफैक्ट उनको कैमरा के पास ही आना चाहिए, न्यूज चैनल पे जाके देना चाहिए। वो क्यों इंतजार करते हैं इसका कि हमारे गांव में कोई आ जाएगा तो हमसे हाल पूछेगा। ये चीज खाली उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये देश के बहुत सारे राज्यों में समस्या है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अलॉटमेंट होती है बिजली की, पोल लगते हैं, 6 साल बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। पाइप पे बिछाई जाती है तो पानी नहीं होता है। सड़कें तोड़ फोड़ की जाती है, फिर उसके बाद उसमें मेटल नहीं डाला जाता है। पूछने की बात है, पूछेगा कौन? अब कलेक्टर साहब है, उसको भी साम लेनी चाहिए। अगर उनको फंड दिया गया, वो फंड ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज करता है कि नहीं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला जो इन्होंने भी उठाया, क्योंकि ये जो डेबी कैंडिडेट्स है, आप देख लीजिए प्रधान को अगर खुद वो सीट ले, महिला को आरक्षण में आई, वो अपनी महिला को उठा के उसमें वो प्रधान बनाता है। अगर अपनी जाति किसी और जाति में सीट गई, जो वहां के जाति का उसका अपना आदमी उसको बिठा के, लेकिन खुद राज वही अल्टीमेटली नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुशील वकील जी। और यही कारण है कि जनप्रतिनिधि जो है वो जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। सुशील वकील जी जुड़े रहे हमारे साथ। एक बार अश्विनी, हम आपका फिर रुख करेंगे। अश्विनी, तमाम ग्रामीणों ने कहा ये समस्या 4 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल। अगर 5-6 साल के बाद अगर हम डिबेट करने बैठे हैं तो 5-6 साल से क्या ग्रामीण आवाज उठा रहे हैं? क्या जनप्रतिनिधि से शिकायत कर रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं? और ये समस्या अगर अधिकारियों के पास जाने के बावजूद भी क्या सॉल्व नहीं हुई है? सर, ये लोग काफी लोग गए हुए थे और अपनी कंप्लेंट भी करके आए थे, प्रधान जी से भी मिल के आए थे और गली वगैरह की बात भी करके आए थे। बिजली की समस्या तो दूसरी है, थोड़ा सा बिल का कोई इश्यू है यहाँ पे, तो इसलिए बिजली नहीं आ पा रही है। आप लोग जब वहां गए, आपके यहाँ गली नहीं बन रही है, मोहल्ले में कीचड़ है, कपड़ है, पानी की समस्या नहीं है, तो आपने कहीं जाके कंप्लेंट करी प्रधान जी को? कभी डीएम ऑफिस वगैरह, कलेक्टर ऑफिस कभी गए? नहीं गए, प्रधान जी के पास गए। प्रधान जी के पास गए तो प्रधान जी कहते हैं गली गली इधर के इस एरिया में कोई विकास नहीं हो। ये बोलते हम तो वोट पैसे से खरीद।
वो भी सही बात देखिए है। ऐसा है, ये जो प्रकरण मैंने आपको पहले भी बताया कि पुराना जो चला आ रहा है, 10 वर्ष हो गई एक ही जनप्रतिनिधि को। लेकिन जिस प्रकार से मैं अभी के न्यूज का लाइव भी देख रहा हूँ, जिसमें श्वेता दुबे जी जो बीजेपी की नेत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि एक गांव कैसे अछूता रह गया। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप कागजी में विकास को ना देखें। जो बीजेपी का जो विकास है वो कागजों में जो दबा रह गया है वो इस गांव तक वाकई में नहीं उतरा है। यदि इस तरीके से होता कि मान के चलिए अगर इस गांव में विकास अगर आता तो ये लोग क्यों इस तरीके से उपद्रव रचते, क्यों ये लोग एकत्रित होते। अश्विनी जी आप यहाँ खड़े हैं, आपको भी अगर ये कैमरे पर देख पा रहे हैं तो ये टॉर्च के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ के बाद इस समय के बाद ये समय ढलता जाएगा और यहाँ ऐसा हो जाएगा कि शायद यहाँ कोई पक्षी भी आने को डरता हो। आपके यहाँ जो लाइट नहीं आ रही उसका इश्यू तो ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं बिजली के बिल जमा नहीं है, इस वजह से कहीं लाइट का इश्यू है। इसमें विद्युत कर्मचारियों की भी मैं आपको लापरवाही बता दूं कि यहाँ जिन लोगों के बिल बकाया हैं उनको हिदायत दी जाए, वो कर्मचारी यहाँ आए। ये आपस में ग्रामीण जो है तनाव की स्थिति ठीक है सुनिए, कुल मिलाकर बात जो सामने आई है, ग्रामीण कहीं ना कहीं ठीक है, बिजली तमाम लोग नहीं जमा कर रहे हैं तो उन पर सख्ती की जानी चाहिए, लेकिन बिजली ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं आएगी। अगर 4 लोग बिल नहीं जमा कर रहे हैं तो बिजली नहीं आएगी, और अगर प्रधान के 4 लोग खिलाफ एक गली एक मोहल्ला अगर उनको वोट नहीं दिया है तो वो उधर विकास नहीं करेंगे। श्वेता जी, जो जनप्रतिनिधियों को धन आवंटित होता है ये देख के नहीं होता है कि कौन सा गांव सरकार देती है पैसा, ये नहीं देखती किस धर्म का, किसने हमको वोट दिया किसने नहीं दिया। वो तो सबको एक जैसा, सब एक जनता जो है वो सरकार की है, वो जो भी सरकार में होता है। तो गांव में विकास इस तरीके की देखा देखी करके विकास नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि सोलर पैनल लोग लगा लें, विकल्प गांव की, तमाम गांव की श्वेता जी अच्छी स्थिति होगी, तमाम गांव की ऐसी स्थिति ग्रामीणों की नहीं है कि वो कम से कम बिजली का बिल भी ठीक से जमा कर पाए। सोलर पैनल तो छोड़ दीजिए, आप सरकार विद्युत व्यवस्था करती है तब जाके उनके यहाँ बल्ब जलते हैं, कई महीनों तो वो बिल नहीं जमा कर पाते हैं। तो कम से कम ऐसे गांवों की जो दशा है, दिशा है, उसको ध्यान में रख के काम करने की जरूरत है। गलियां, सड़क, खड़ंजे, नालियां, ये जो है ये सिर्फ अमीरों के गांव तक पहुंचेंगी, गरीबों के गांव तक नहीं पहुंचेंगी। जो योजनाएं उसमें बताया था, लेकिन जब इनका प्रधान ही कुछ नहीं कर रहा है, जिसके जरिए सारी योजनाएं जमीन पर उतरनी है, उनको अमली जामा पहनाना है, जब इनके प्रधान ही कुछ नहीं कर रहे हैं उनका देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। आपने आज ये डिबेट चलाई है, यह हमारी सरकार है, इनका बस्ता कल जमा हो जाएगा अगर प्रॉपर चैनल पर इनकी शिकायत की जाए। कोई भी निरंकुश नहीं है कि जो मन आएगा सो करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात कहा था, इसको हमारे सपा प्रवक्ता ने क्या लिया तो मुझे नहीं तो डिबेट को खराब किया। मैंने सच बोला। खत्री जी आ रहे हैं, खत्री जी आपके पास आ रहे हैं। जमा हो जाएगा। खत्री जी यहाँ से आप खत्री जी यहाँ से आपके सांसद हैं, खत्री जी, डॉक्टर निखिल खत्री जी यहाँ से आपके सांसद हैं, यहाँ से आपके सांसद हैं खत्री जी। ठीक है श्वेता जी आपकी बात आ गई। खत्री जी यहाँ से आपके सांसद हैं, अगर इन जनप्रतिनिधि ये जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा था या इन गांव के ग्रामीणों की अगर पीड़ा नहीं सुनी गई तो कम से कम सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि हैं उनको सुनना चाहिए, वो भी सामने नहीं आए। सांसद आपके हैं ना खत्री जी? पहले मनोज मानस जी, हाँ। मुझे सबसे पहले मनोज मानस जी, सबसे पहले बात ये आती है कि समाज लोगों में सभ्यता है, और मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी पैनलिस्टों में सभ्यता होनी चाहिए, बात बोलने की, बात सुनने की, और कभी किसी डिबेट को खराब नहीं करना चाहिए। और मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि अभी मैं भी आपको 1-1.5 महीने के अंदर की मैं आपको 3-4 ऐसी घटनाएं बताऊंगा। अभी आपने अयोध्या में क्या देखा कि ग्राम प्रधान और जो ग्राम सचिव पर करप्शन के चार्ज लगे, सहारनपुर में ग्राम विकास अधिकारी उस पर करप्शन के चार्ज लगे, और भदोही में अभी 2 दिन पहले भदोही में क्या हुआ, जो ग्राम प्रधान, जिस ट्रेडर ने ग्राम प्रधान के ऊपर कंप्लेंट करवाई करप्शन की, उस ग्राम प्रधान ने उस ट्रेडर की हत्या करवा दी। और अभी 9 अक्टूबर 2025 को अभी एक पुल भी फिरोजाबाद में गिरा था। तो करप्शन के चार्ज तो हमेशा बीजेपी पर लगते रहे। अभी इन्होंने बोला बीजेपी प्रवक्ता ने कि क्या कहते हैं कि कैसे लोगों तक बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। और आप बताओ अभी प्रधान किनके हैं, प्रधान किनके हैं, एसडीएम डीएम किनके हैं? ये सारे तो भाजपा के हैं। तो भाजपा तो आप अपनी डिबेट खराब करे, बताओ आपके बस सुनना नहीं है।
श्वेता जी रुक जाइए, श्वेता जी रुक जाइए, श्वेता जी रुक, निखिल जी को बात रखने दीजिए, निखिल जी बात कंप्लीट करें। तो आप इसको बोले बता नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल शून्य है, ये कुछ नहीं करेगी, जनता के जज्बातों से खेलेगी। मैं कह रहा हूँ खत्री जी, मैंने मान लिया, खत्री जी मान लिया कि वहां सरकार, मैंने मान लिया कि ग्राम प्रधान दोषी है, अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, या जनता वहां नहीं पहुंची अधिकारियों के पास, या अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है, आपके जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम उन्हीं को काम कर देना चाहिए था। इसलिए कटघरे में सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करेंगे तो सपा बच नहीं सकती है। सबकी जिम्मेदारी होती है, पक्ष और विपक्ष, आप भी राजनीति करते हैं जनता के लिए, वो भी जनता के लिए राजनीति करते हैं, और जनता की भलाई करना, उनके लिए काम करना आपकी भी जिम्मेदारी है, श्वेता जी की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, आप क्रेडिट ले लीजिए, आप कर दीजिए, आपके सांसद ने नहीं किया, आपसे भी सवाल है। हमारे सांसद हैं जो वहां से फिरोजाबाद के श्री अक्षय यादव जी, हर तत्पर जनता की समस्या को निवारण करने, आपने देखा होगा हर समय वो अपने क्षेत्र में रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर जनता की समस्या का निवारण हुआ होता तो आज ये लोग आज इतने दिन के बाद, इतने लंबे समय से लगातार इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, इन मूलभूत सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक है, खत्री जी आपकी बात आ गई। एक बार फिर से आपका किरण बैस जी रुख करेंगे। किरण बैस जी, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि ग्राम प्रधान काम भी करते हैं, रोल मॉडल के तौर पर कई गांवों का विकास ग्राम प्रधानों ने किया है, जो ऐसा लगता है गांव में चले जाओ तो ऐसा लगता है कि शहर में हमने प्रवेश किया, गलियां नालियां सब कुछ एकदम दुरुस्त होता है। लेकिन तमाम गाँव में ऐसी तस्वीरें होती हैं, इसको आप मानती हैं कि लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं? अभी सुशील जी भी कह रहे थे, लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो जनप्रतिनिधि हैं ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं और गांव के विकास से या वहां के विकास से वंचित रहते हैं। यही मुख्य कारण है मनोज जी, कि लोगों को पता नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि किसी एक विडो को अगर विधवा पेंशन अप्लाई करना है तो उसको प्रॉपर चैनल नहीं पता है, तो बिचौलिया में कोई भी आके उसको 500, 700, 1000, 2000 ले जाता है घूस के रूप में, फिर भी उसकी पेंशन नहीं स्वीकृत होती है। तो सबसे ज्यादा जो लैक है, माना कि सरकार अभी घर घर जाकर के योजनाओं को बताने का, करने का सब काम कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधि बहुत सक्रिय हुए हैं, सांसद विधायक तक अभी छोटे छोटे मीटिंगों में भी जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जैसे कोई बड़ी सभा होती है या कोई बहुत बड़े लोग आते हैं तो उसमें पहुंच भी उन्हीं लोगों को होती है, उन्हीं जैसे जो बड़े होंगे उनके पास तक पहुंच पाएंगे। तो जो हमारा वंचित वर्ग है, जो महिला है, जो गरीब है, वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, जिनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उन तक बात पहुंचाने के लिए, जैसे हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है तो हमारा भी एक लिमिट है, हम 10 गांव, 5 गांव, 15 गांव, 20 गांव में जा सकते हैं, जहां पर कि हम, क्योंकि हम लोग अभी योजनाओं को लेकर के काम कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अभी बहुत लोग हैं जो छूटे पड़े हैं योजनाओं से। तो एक तो जनप्रतिनिधि को अगर मतलब अगर उनको कंट्रोल में करना है तो जो जनप्रतिनिधि चुनने वाले हैं, जो लोग हैं, उनको सशक्त होना, उनको जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जाके ये जो हमारे देश का जो सपना है स्थानीय स्वशासन का जो बात करते हैं, वो स्वराज, वो स्वशासन तभी आएगा जब लोग जागरूक होंगे, लोग अपना प्लानिंग करेंगे। हमारे संविधान में संशोधन करके 73वां 74वां संशोधन हुआ, इसीलिए हुआ कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत बने और हर पंचायत स्तर पर लोग जिम्मेदार हों, लोग योजना बनाएं, और जब लोग योजना बनाएंगे तो अपने हित में, अपने जरूरत के हिसाब से बनाएंगे, ऊपर से योजनाएं ना चल के आए। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों का जागरूक हो, लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और एक जो मुख्य बात है जिसको शायद हम सबने माना है कि लोगों को जो है उसमें जो प्रतिनिधि बने उसी को हर जगह भागीदारी करने का, बैठकों में जाने आने का, बात करने का मौका मिले। तो ये डमी कैंडिडेट है ना, उनकी थोड़ी कमी हो जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा काम। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, निश्चित रूप से आप ठीक कह रही हैं। सुशील वकील जी, फाइनल कमेंट्स आपका लेना चाहेंगे। सुशील वकील, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर देने से, एक वीडियो वायरल कर देने से भी सड़कें बन जाती हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया का समय है। अगर ग्रामीण, अगर एक छोटा कर्मचारी नीचे का थाने जाते हैं, अगर वहां कार्रवाई नहीं होती है तो एसपी के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं,
के पास जाते हैं। तो अगर ग्राम प्रधान विकास नहीं कर रहा है तो आप सांसद के पास जा सकते हैं, विधायक के पास जा सकते हैं और ऊपर अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं कि भाई ये मूलभूत सुविधाएं हमारा हक है, हमको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही हैं। तो इन ग्रामीणों को, मैं इन ग्रामीणों की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं के भी ग्रामीण हो, शहरी हो, उनको अपने अधिकार के लिए जागरूक होने की जरूरत है, जैसा कि वैश्य जी अभी कहती नजर आई है। देखिए जैसे मनोज जी, जैसे बरकतपुर का ही आप उठा ले लीजिए कि क्या चीज़ ये कहने के में बहुत आसान होता है कि वो मेंबर पार्लियामेंट के पास जाए, वो डीसी के पास जाए। सच्चाई ये है कि गरीब और जो पिछड़े जाति का है उसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है। जब वोट लेने पर यहाँ आ जाता है, प्रधान हो या काउंसलर हो या एमएलए हो या मेंबर पार्लियामेंट हो, घर घर जाके वो उनके बच्चों को गोदी में उठा के प्यार करते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पाँव पड़ते हैं। एक बार वो जीत गया, उसके घर तक वो घर के गेट के अंदर नहीं आ सकते। ये तो सच्चाई जब वो उनके गेट तक पहुंचे रहे, उनके सिक्योरिटी वाले धक्के मार के बाहर निकालते हैं। इतना आसान नहीं है। लेकिन ये अपना प्रधान है या जनप्रतिनिधि या जो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक प्रतिनिधि ऐसा हो सकता है कि वो खुद सामने ले, क्योंकि गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती है, जो पिछड़ा जाती है उसको कोई सुनवाई नहीं होती है। जहाँ तक हमने भी बहुत बार बैंक पे भी अगर कोई गरीब जाता है किसी पासपोर्ट या बुक के लिए एंट्री करने, 100 सवाल करते हैं, आपका ये साइन नहीं मिलता है, आपकी ये पहचान नहीं मिलती, उसका 100 समाधान है। वो ये बैंक वाला खुद भी कर सकते, लेकिन बेचारों को 10-12 चक्कर करवा के लाते हैं, पहले ये करो पहले वो करो। ऐसे ही यहाँ पर भी होला। आपको क्या लग रहा है एक मेंबर पार्लियामेंट के घर तक मेंबर पार्लियामेंट से मिल सकता है बंदा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तमाम ग्रामीण ऐसे हैं, पढ़े लिखे नहीं, उनके पास समय नहीं है, कुछ मजदूरी अपने पेट पालने, अपने पेट का जुगाड़ करने में जुटे हुए होंगे, इसलिए वो इतना समय नहीं है उनके पास कि वो लोगों के पास जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आवाज उठाई जाएगी तो आवाज जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचेगी। आज आवाज उठाई गई है इन ग्रामीणों के द्वारा, इसलिए हम और आप बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आवाज उठाना चाहिए, ग्रामीणों को आवाज उठाना चाहिए, अपने उनका हक है उन मूलभूत सुविधाओं के लिए। वो जनप्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि वो हक उनको मुहैया कराएगा, उनकी जिम्मेदारी है। और शासन के अलावा प्रशासन की निगरानी की जिम्मेदारी है। तो प्रशासन के पास आप जाइए, डीएम के पास जाइए, अधिकारियों के पास जाइए कि भाई हमें ये हमारा अधिकार हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार होना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े ऊंची पायदान, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, ताकि ये जनता की जो जिम्मेदारी है उससे मुंह ना मोड़ा जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। श्वेता जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निखिल आपका शुक्रिया, सुशील वकील जी आपका भी बहुत शुक्रिया, किरण वैश्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे संवाददाता अश्विनी शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा उन ग्रामीणों के लिए थी, और उन ग्रामीणों की आवाज जो है वो जिम्मेदारों तक निश्चित रूप से पहुंची होगी, और नहीं पहुंची है तो निश्चित रूप से वो पहुंचेगी। उन ग्रामीणों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, और सिर्फ एक गांव नहीं, उन तमाम गांव, तमाम शहरों के लोगों से हम अपील करते हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर अपने जिम्मेदार अधिकारियों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, अपनी आवाज उठाइए। एक अधिकारी नहीं सुनेगा, दूसरे के पास जाइए, एक जनप्रतिनिधि नहीं सुनेगा, दूसरे के पास जाइए। जब तक आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक आप जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको अधिकार मिलेंगे नहीं। तो फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।